कि मैं सेम नहीं रहूंगा। फिर से कहो खुदाबंद से, निर्बल का तू बल है, संकट में तो सहारा, शांति हमें देता सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून आज सिर्फ नई सुबह ही नहीं होगी, ये सुबह नई आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी सेहत के अंदर भी होगी यीशु मसीह के नाम में। और ये भविष्यवाणी है, जो वचन आपको समझाया जाएगा, आज आपको समझ आएगा कि वो टूटा हुआ लिंक क्या था, वो क्वेश्चन का आंसर क्या था, वो जवाब क्या था जो मैं प्रभु से मांग रहा था, मांग रही थी। अपने हाथों को उठाकर अपनी बाइबल को उठा के कहो, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है, मेरा ध्यान इस पर लगा रहेगा, मेरी आंखें इस पर लगी रहेंगी। जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा इन जीसस नेम। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अब 2 नंबर हैं, एक लैंडलाइन नंबर जो 24 घंटे चलता है, दूसरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर। मेरी फोटो को दिखा दो साथ में ताकि लोगों को समझ आए। और इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी वीडियोस को भेजो, अपनी सेल्फ वीडियो भेज सकते हो, अपने एरिया की वीडियो भेज सकते हो, अपना ऑडियो भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो। तो मेरी टीम अगले कुछ दिन स्पेशल, मैं भी खुद इसको मॉनिटर करता रहूंगा, इसको देखता रहूंगा। और एक बात आपको समझ आनी चाहिए कि चाहे वो कितना भी खर्चा, कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, आप लोग, मैं, चर्च कभी पीछे नहीं हटेंगे इस काम को करने के लिए। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना। फिर से कहो, ध्यान से सुनना, इस वचन को ध्यान से सुनना। अपने हाथों को उठाओ इस वचन को सुनने से पहले। खुदावंद से कहो, परमेश्वर आज जो कुछ मैं सुनूंगा और जो मैं प्रार्थना करूंगा, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि मैं सेम नहीं हूं। इस प्रार्थना को सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाएंगे प्रार्थना के लिए। सबसे पहले आज प्रेयर नाइट है, तो आज आप टेस्टिमनीज को चाहते तो हम 3 घंटे चला सकते थे, लेकिन आज प्रेयर नाइट है, हमें प्रेयर करनी है। ओके, उठाओ अपने हाथों को अपने परिवारों के लिए। खुदा ने कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, खुदावन तुझसे सब कुछ हो सकता है। कुछ ऐसा नहीं जो तू नहीं कर सकता, कुछ ऐसा नहीं जो तेरे लिए संभव नहीं है। हे परमेश्वर, हे सामर्थी परमेश्वर, मेरे परिवार के लिए जाग उठ, मेरे लोगों के लिए जाग उठ। जिस तरह दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। जिस तरह मूसा कहता है, हे यहोवा उठ, तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए।
परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति जो मेरे और मेरे परिवार के पीछे है, हमारी साल्वेशन के पीछे है, सेहत के पीछे है, तितर बितर हो जाए। बोलो शैतान तितर बितर हो जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तितर बितर हो जाए। हे यहोवा उठ, बोलो बोलो बोलो, हे यहोवा उठ। तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए। तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए। तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए। हर एक शैतान की ताकत जो मेरे परिवार के पीछे है, मेरी फैमिली के पीछे है, मेरे परिवार के पीछे है, बोलो तितर बितर हो जाए। मांगो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन हो जाए। आशीष हमारी है। हे यहोवा उठ, हे यहोवा उठ। फिर से कहो, हे यहोवा उठ। फिर से कहो, हे यहोवा उठ। अपने दोनों हाथों को उठाकर कहो, हे यहोवा उठ, हे यहोवा उठ। अपने हाथों को उठा के फिर से कहो, हे यहोवा उठ। फिर से कहो अपने हाथों को उठा के। शत्रुओं को तितर बितर कर दे। मेरा शत्रु कोई धर्म नहीं, समाज नहीं, लोग नहीं, शैतान है। मेरी सेहत के पीछे जितनी दुष्ट आत्माएं हैं, फाइनेंस के पीछे, फैमिली के पीछे, स्पिरिचुअल लाइफ के पीछे, बोलो सारी दुष्ट आत्माएं तितर बितर हो जाए। यीशु के हो जाए। जो मेरे परिवार के पीछे सारी दुष्ट आत्माएं हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। टीम आप सिर्फ 2 जने प्रार्थना करेंगे, सिर्फ बाकी जन माइक में प्रार्थना नहीं करें। क्वायर आज प्रेयर डे है, तुम्हें खुद प्रेयर करनी है। आज भूल जाना है। आज सर्विस नहीं, आज प्रेयर है, नाइट प्रेयर। आज मांगने का, लेने का, पाने का दिन है और रात है। फिर से बोलो, खुदावंद उठ, हे यहोवा उठ। फिर से कहो, हे यहोवा उठ, हे यहोवा उठ। मेरे परिवार के लिए उठ, मेरे परिवार के लिए उठ, मेरे फाइनेंस के लिए उठ जा, मेरे फाइनेंस के लिए उठ जा। मूसा कहता है, यहोवा उठ। इसका मतलब ये नहीं था कि यहोवा सो रहा था। वो अपने लिए कह रहे हैं, परमेश्वर मेरे लिए उठ और शत्रुओं को तितर बितर कर दे। आज शैतान पर गुस्सा करना है। बोलो, हर एक आत्मा जो सेहत के पीछे है, फैमिली के पीछे है, फाइनेंस के पीछे है, मेरी सेवकाई के पीछे है, मेरे बच्चों के पीछे है, सेहत के पीछे है, तितर बितर हो जाए। मेरी फैमिली से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से दुष्ट आत्मा निकल जा। आउट। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट,
सेवकाई में होली गॉस्ट, फैमिली में होली गॉस्ट, सेहत में होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, Holy Ghost, fire, 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 Holy Ghost, मेरे परिवार के ऊपर फायर, मेरे बच्चों के ऊपर फायर, बिजनेस के ऊपर फायर, रास्तों के ऊपर फायर, बितर बितर हो जाए, बितर बितर हो जाए, ऐ शैतान, बोलो ऐ शैतान, ऐ शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं, मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं। तेरा कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत में लिखा है, इसको हिंदी में आपकी स्क्रीन पर पढ़ेंगे और आधी स्क्रीन पर इसे एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ेंगे। He said, call to me. किसने कहा? God said, call to me and I will answer you. खुदा ने कहा मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। आगे सुनो, एंड शो यू, तुम्हें दिखाऊंगा ग्रेट एंड माइटी थिंग्स जो मूसा की लाइफ में थी, पौलुस की लाइफ में थी, पतरस की लाइफ में थी, एलिया की लाइफ में थी। उसने कहा कॉल टू मी। जब इंसान को दिक्कत होती है वो कॉल करता है अपनी बुआ को, मासी को। एंड जीसस सेड कॉल टू। किसको कॉल करनी है? जीसस कह रहा आपको, कहता कॉल टू मी, आई विल आंसर यू एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स। महान अद्भुत चीजें तुझे दिखाऊंगा। आगे लिखा है, ये एम्पलीफाइड है यानी खुल के समझाया है। आपकी स्क्रीन पर जो है वो सिंपल बाइबल है, लिखा फेंस्ड इन एंड हिडन। फेंस्ड किसी घर की चार दीवारी। आप किसी घर के बाहर जाते हैं ना तो चार दीवारी होती है। चार दीवारी के अंदर क्या है पता नहीं। कहता कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स फेंस्ड इन एंड हिडन। कहता जो चीजें छुपी हुई हैं, फेंस के अंदर हैं, चार दीवारी के अंदर है। कहता तू बाहर खड़ा है, चार दीवारी 35 फुट ऊंची है, तू बाहर खड़ा है, तेरे को दिख नहीं रहा अंदर क्या है। तेरे को पता तो है कुछ तो गड़बड़ है लाइफ में, कहीं तो गड़बड़ है कि मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा। हो सकता है जिस पर आपने पूरा भरोसा किया है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु हो, सबसे बड़ा चोर हो आपकी लाइफ में, बट आपको वो दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रेयरलेस हैं। प्रभु ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आई विल शो यू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स फेंस्ड इन एंड हिडन। जो कहता फेंस के पीछे हैं, फेंस के पीछे हैं, हिडन है, छुपी हुई हैं, पर तेरी लाइफ उन पर निर्भर करती है। जब तक तू अपने बिजनेस से उस चोर को नहीं निकालेगा, या जिसको तू आम सा कर्मचारी समझता है, हो सकता है वो तेरा यूसुफ हो लेकिन तुझे दिखाई नहीं दे रहा।
दिखाई नहीं दे रहा, जिस दिशा तुझे जाना है तुझे दिखाई नहीं दे रही, जो काम तुझे करना है दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज यू आर प्रेयरलेस। तू प्रार्थना रहित है, परमेश्वर ने कहा। सो गॉड सेड, जीसस सेड, कॉल टू मी and I will answer you and show you great and mighty things fenced in and hidden, which you do not know, जो तू नहीं जानता है। आगे लिखा है, do not distinguish and recognize, जिसको तू अलग नहीं कर सकता और पहचान नहीं सकता। डिस्टिंग्विश का मतलब है वखरा करना, अलग करना, अंतर करना किसी चीज पर। Which is better for me, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं अंतर नहीं कर पा रहा हूं। मेरे लिए ये अच्छा है कि ये अच्छा है, मेरे लिए इधर जाना अच्छा है कि इधर जाना अच्छा है। कहता तू अंतर नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि तू प्रार्थना नहीं करता है। कहता है कॉल टू मी, सिर्फ इतना ही काम कर, तू मुझे बोल, and I will answer you, show you great and mighty things fenced in and hidden, which you do not know. Do not distinguish and recognize, जिसे तू अलग नहीं कर रहा है। रिकॉग्नाइज का मतलब जिसे तू पहचान नहीं रहा है। Have knowledge of and understand, कहता ना तो तुझे उसका ज्ञान है ना तुझे उसकी समझ है। बहुतों को अच्छे लोगों की समझ नहीं है, और बहुत तेरे लोग जो बुरे हैं और लोगों को लगता है ये अच्छे हैं, उनके भी उनको समझ नहीं है। इसलिए जब एक मिनिस्ट्री में एक लीडर डिसीजन लेता है, कईयों को लगता है ओ ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, यहां से चला गया। कुछ लोग ये तो बड़ा गंदा था, यहां चला गया। आपको नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं हिडन चीजें दिखाऊंगा, जिसकी तुझे नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं है, जिसका तुझे समझ नहीं है, जिसको तू अलग नहीं कर रहा है, जिसको तू पहचान नहीं रहा है, जो फेंस इन है, दीवार के पीछे है, हिडन है। कहता कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू, मैं तुझे जवाब दूंगा। हम प्रभु के सामने रोते, प्रभु तू कुछ क्यों नहीं करता है, तू कुछ क्यों नहीं करता, तुझे मेरी बीमारी दिख नहीं रही। मैं आपको बोल रहा हूं, आप ऐसा बोल बोल के मर जाएंगे और कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए। जब तक आप उन अधिकारों का खुद प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक आप खुद जीसस क्राइस्ट की जगह पर खड़े होकर आप डांटेंगे नहीं बीमारियों को और अपने ऊपर शब्दों को घोषित नहीं करेंगे, डिक्लेरेशन नहीं करेंगे, घोषणाएं नहीं करेंगे। एक पास्टर दुष्ट आत्मा परमेश्वर से बात कर रहा था, तो प्रभु बात कर रहा था उससे, और दुष्ट आत्मा भागी बंदर के रूप में और उसे चिढ़ाने लगी करके। वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो उसे अंदर से गुस्सा आने लगा कि परमेश्वर इस दुष्ट आत्मा को दूर क्यों नहीं कर रहा। परमेश्वर को पता है कि जब से ये दुष्ट आत्मा आई है, मुझे बात सुननी प्रभु की बंद हो गई, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूं। प्रभु ने दूर नहीं किया। थोड़ी देर के बाद गुस्सा आ गया, बोला ए दुष्ट आत्मा भाग जा यीशु मसीह के नाम में, और शैतान चला गया। परमेश्वर ने उससे बात करनी शुरू कर दी। उसने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने दुष्ट आत्मा को दूर क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने कहा मैं दूर नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने चर्च को अधिकार दे दिया है दूर करने का, तब तो दूर करेगा। अब मैं दूर नहीं करूंगा। आप उस कैंसर से, आप उस बीमारी से मर जाएंगे अगर आप उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं तो। आप कहेंगे प्रभु तू कुछ क्यों नहीं करता, प्रभु मुझे चंगा कर, जबकि बाइबल कहती तुम चंगे हो चुके हो। अब लेना है, शैतान को डांटना है। शैतान ढीठ है, वो वचन के खिलाफ खड़ा है, ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं है। आपको घोषणाओं से वो लेना है। एक क्रिश्चियन लड़का यंग रोज शराब पी के घर आता था। घर वाले मना करते थे शराब मत पी, शराब मत पी, वो फिर पीता था, फिर घर आता था। शराब, मम्मी उसकी आत्मिक थी, प्रार्थना करती थी, फिर शराब पीता था। ऐसा लगता कि जैसे प्रार्थना कबूल नहीं हो रही, शैतान पर हमारा कोई कब्जा नहीं है, ये सब बातें ऐसे ही हैं। शराब कम होने की वजह से पड़ गई, उसे नाली में गिरा हुआ लोग लेके घर आते थे।
मरा हुआ समझ के कई बार लेके आते थे और लोग बोलते थे बेवड़ा है ये, बेवड़ा, इसने अपने घर वालों का नाम खराब कर दिया है। उसकी मां बोलती थी ये बेवड़ा नहीं है, ये एक दिन खुदा का दास बनेगा। वर्ड वर्ड वर्ड्स वर्ड्स, आप मुझे अपने वर्ड्स बताओ, मैं आपकी लाइफ आपको बताऊंगा क्या है। गुड पीपल, बेस्ट पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ देयर वर्ड्स। अपने शब्दों की वजह से अच्छे लोग सफर कर रहे हैं आज इस दुनिया में। वर्ड्स, बोल, शब्द एक हथियार हैं। आपके हाथ के चाकू को आप अपने हाथ को काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और दुश्मन को भी अपने आप से दूर रख सकते हो। सब्जियां भी काट सकते हो और अपना पेट भर सकते हो और अपना हाथ काट कर अपना खून भी निकाल सकते हो। वर्ड्स एक चाकू की तरह है, एक बंदूक की तरह है, जो जंगली जानवरों से आपकी रक्षा भी कर सकता है, लेकिन आपको यूज करना अगर नहीं आता है वो आपको घायल भी कर सकता है। परमेश्वर ने वायदा किया 2025 में वो चर्च को एक नई दिशा, एक नए रिल्म में, एक नए सामर्थ्य में और एक नए ऊंचाई के ऊपर लेके जाएगा और वो शुरू हो चुका है। आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, खुदा कुछ कर, आप बैठेंगे प्रार्थना में रोज और कहेंगे बीमारी को निकल, कहेंगे अपने बच्चों को शाइन इन जीसस नेम, कहेंगे नो मोर डिले, कोई डिले नहीं यीशु मसीह के नाम में। जहां भी मेरा हस्बैंड है, वाइफ है, फ्यूचर और वो डिले में है, यीशु के नाम में आए और अभी आए। आप बोलेंगे ऐसा, क्योंकि लोग आपको बोल रहे 35 की हो गई तो कब शादी करेगी, और आपको लगता है खुदा कुछ करेगा। उस औरत ने बोला ये मेरा बेटा नहीं, ये बेवड़ा नहीं, ये मेरा बेटा है और ये खुदा की सेवा करेगा। वो पास्टर बना, बड़े काम किए। वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, शब्द आपके होठों के ताकतवर है। आप बीमारी की हीलिंग का इंतजार करते करते प्रभु से मर जाएंगे अगर आप इनको यूज नहीं करेंगे। आपको खड़े होना होगा, आपको डिक्लेयर करना होगा, सामर्थ्य प्रार्थना करनी होगी। जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता आपको पुकारना होगा, खुले गले से पुकारना होगा। वो बंद करके मुंह बैठकर प्रार्थना करके मनन करने, वो वाली प्रार्थना नहीं चलेगी। कई बार आपको गले खोल कर पुकारना होगा, परमेश्वर यीशु तेरे वचन में लिखा है, जाग और उठ, जाग मेरे लिए, जाग मेरे परिवार के लिए, जाग मेरी सेवकाई के लिए। परमेश्वर आपको मुंह खोलना होगा, जाग मेरे फाइनेंस के लिए, मुंह खोलना होगा। कहता कॉल टू मी। अपने पड़ोसी को बोलो, जीसस ने कहा मुझे कॉल कर, मुझे पुकार। कहता आई विल आंसर यू। आई का मतलब है जीसस। कहता मैं तुझे उत्तर दूंगा एंड शो यू, दिखाऊंगा ग्रेट एंड माइटी थिंग्स जो फेंस में है, हिडन है। तुझे मालूम नहीं तेरी सेहत में क्या गड़बड़ है, कुछ छुपा हुआ है, मैं तुझे दिखाऊंगा ना। मुझे पुकार, मैं दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम है, कहां गड़बड़ है, मैं तुझे दिखाऊंगा। डॉक्टर फेल हो जाते हैं कई बार, मैंने एक्सपीरियंस किया। और जब प्रभु आपसे बात करता है हल हो जाता है। प्रॉब्लम कहां है? पुकारने में। कलीसिया बहुत डल है पुकारने में, वो प्रार्थना रहित है।
वो आधा घंटा बैठ के बुड़ 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 करने, प्रभु कुछ कर, प्रभु जी तुसी कुछ करते क्यों नहीं? ये प्रेयर नहीं है, ये प्रेयर नहीं है, ये रॉन्ग प्रेयर है, रॉन्ग प्रेयर। आप रॉन्ग रास्ते पे स्कूटर बाइक ले जाएंगे, आप अपने घर नहीं पहुंचने वाले। हाँ, चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, पेट्रोल फूक रहा है, हवा भी आ रही है माथे पे, स्कूटर चल भी रहा है, लेकिन आप पहुंचेंगे कहीं नहीं। हमें प्रेयर्स करनी होगी, डिक्लेरेशन करनी होगी, घोषणाएं करनी होगी, डिक्लेरेशन करनी होगी अपनी लाइफ के ऊपर, चर्च के ऊपर, आपके ऊपर, बच्चों के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। बोलना होगा चीजों को, वो की काम करें। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो ध्यान से सुन। यहोशू जब लड़ाई कर रहा था तो उसे मालूम था कि अब सूर्य छुप जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी, फिर अगले दिन लड़नी पड़ेगी। तो उसने कहा सूर्य थमा रहे, और उसने टाइम रोक दिया। इमेजिन, अपनी घोषणा से। और आप एक सिरदर्द के लिए दुखी हैं और गालियां निकाल रहे हैं प्रभु को। और प्रभु कह रहा है, यार मुझे क्यों गालियां निकाल रहा है तू? सिरदर्द को गालियां क्यों निकालता तू? सिरदर्द को क्यों नहीं बात करता? तो बीमारी से बात क्यों नहीं करता? तो शैतान को क्यों नहीं डांटता? औरतों को लाख समझाओ, क्योंकि वो अन्य जातियों से यहां निकली हैं। बाबाओं के पास जाने में उनकी रूटीन है। उनको लाख समझाओ कि अब शैतान तुम पे कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उन्हें ये बात बोलने में अच्छा लगता है कि मेरे अंदर शैतान है, दुष्ट आत्मा मुझ पे अटैक करता है, शैतान मुझ पे अटैक करता है, मेरी बुआ ने मेरे पे जादू टोना कर दिया। उन्हें अच्छा लगता है बोलना। और ये सारी बातें नॉन बिब्लिकल हैं और शैतान को अटैक करने के लिए उत्साहित करती हैं। एक औरत पता नहीं कितने चर्चिस में घूम आई, बहुत जगह घूमी, 3-3 घंटे उस पर प्रार्थना होती थी, दुष्ट आत्मा निकलता नहीं था। मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं बड़ा हूं, मैं फलाना बाबा हूं, बड़ी बड़ी बातें बोलता था। और लोगों को लगता है कि आपको जब दुष्ट आत्मा निकालनी, आपको बहुत ज्यादा सामर्थ्य चाहिए। ठीक है, सामर्थ्य चाहिए, लेकिन ऐसा आपको नॉलेज भी चाहिए। वो मुझसे मिली, मैं जस्ट 2-3 साल का मसीही था तब। मैंने कहा आज के बाद जब दुष्ट आत्मा तुझ पे अटैक करे, तुझे एक ही बात बोलनी कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। मेरे अंदर दुष्ट आत्मा आ ही नहीं सकता, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। इस कुर्सी के ऊपर एक जना ही बैठ सकता है, या मैं या शैतान, या परमेश्वर या शैतान। आपके अंदर या तो प्रभु है या तो शैतान है, एक बात ही होगी, 2 जने नहीं बैठ सकते। या तो आप नरक जा रहे हैं या स्वर्ग जा रहे हैं, एक ही काम होगा। आधे स्वर्ग और आधे नरक तो नहीं जा रहे हैं आप। तो मैंने कहा तेरे को जो भी हो जाए, आप इमेजिन करो जब 2 बार उस पर प्रार्थना हुई, वो खेली और खेलते खेलते भी ये बोल रही थी कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। 1 महीने के अंदर पूरी तरह से डिलीवर थी। शैतान सदा के लिए छोड़ के जा चुका था, क्योंकि अब उसने सिम्टम देखने बंद कर दिए थे कि मुझे सिम्टम्स क्या है। सिर दर्द हो रहा है तो शैतान है, अगर मेरे अंदर ऐसा घबराहट हो रही है और सिर घूम रहा है तो शैतान है। मैंने कहा शैतान तुझे धोखा देता रहेगा और तू कभी भी आजाद नहीं होगी जब तक तू अपने मुंह से नहीं बोलेगी। उसने अपने मुंह से बोलना शुरू किया, पूरी तरह से फ्री हुई। शब्द, वर्ड्स 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 आर पावरफुल। बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं। अगर आपके वर्ड्स हैं कि इस मिनिस्ट्री में मैं बहुत ब्लेस होने वाला हूं, तो आपके साथ ऐसा ही होगा। और अगर आप बोलेंगे कि यहां कुछ नहीं होने वाला, तो आपके साथ वैसा ही होगा। वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। मैं फाइनेंशियली ब्लेस होने वाला हूं, वर्ड्स। मेरे बच्चे टॉप के ऊपर होंगे, वर्ड्स वर्ड्स।
मैं ब्लेस्ड हूं, हील हूं, डिलीवर हूं। वर्ड्स। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वचन, सही वचन बोलना, सही अंगीकार करना। आमीन। कहता फेंस्ड इन है, हिडन है। You do not know, you do not distinguish and recognize and have knowledge and often understand. ना तू समझता है, ना तेरे को ज्ञान है, ना वो तेरे सामने तू अलग कर सकता है, ना तू उसे पहचानता है। वो फेंस के पीछे है, हिडन है, छुपी हुई है। लेकिन अगर तू मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं सब दिखाऊंगा तुझे, सब दिखाऊंगा। I will show you everything, great thing, mighty thing, सब दिखाऊंगा। किसने कहा है ये? पॉलिटिशियन ने कहा होता तो मुकर जाता, वो हो सकता है। किसी इंसान ने कहा होता मुकर जाता, लेकिन परमेश्वर ने कहा है, वो मुकरता नहीं। उसने कहा है मैं तुझे ग्रेट चीजें दिखाऊंगा, महान चीजें दिखाऊंगा, सामर्थ्य चीजें दिखाऊंगा, ऐसी चीजें कि तेरा पूरी जिंदगी तेरी वाह वाह का हो जाएगी, जिसे तू अभी नहीं समझता। बट कॉल टू मी, मुझसे प्रार्थना कर। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के बाहर आ जाओ। रोमियो 8 उसकी 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं और विश्वास करता हूं कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो भलाई को पैदा कर रहा है। मेरी परीक्षाएं भलाई को पैदा कर रही हैं, मेरी सारी परीक्षाएं भलाई को पैदा कर रही हैं, मेरी तंगियां भलाई को पैदा कर रही हैं, बीमारियां भलाई को पैदा कर रही हैं, क्योंकि मैं चंगा हो चुका हूं और ये सब परीक्षाएं मेरे भले के लिए हैं। अपनी परीक्षा का नाम लो और बोलो, ये मेरे लिए भलाई को पैदा कर रही है यीशु के नाम। मेरे लिए भलाई को पैदा कर रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरी परीक्षाएं मेरे लिए भलाई को पैदा कर रही है, मेरे परिवार के लिए भलाई को पैदा कर रही है। ये सारी परीक्षाएं मेरे लिए भलाई को पैदा कर रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये परीक्षाएं मेरे लिए भलाई के लिए कारण है, ये परीक्षाएं मेरे लिए भलाई के लिए भलाई को पैदा कर रही है। ये परीक्षाएं मेरे लिए भलाई का कारण है, ये परीक्षाएं मेरे लिए भलाई का कारण है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे बिजनेस में भलाई मैं देखूंगा, मेरे परिवार में देखूंगा, अपनी सेहत में देखूंगा, अपने फाइनेंस में देखूंगा। मांगो यीशु के नाम में, घोषणा करो, फाइनेंस में भलाई को देखूंगा, अपने जीवन में भलाई को देखूंगा, अपने फाइनेंस में भलाई को देखूंगा, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में मैं भलाई को देखूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने जॉब में, अपने फाइनेंस में मैं भलाई को देखूंगा, भलाई को देखूंगा, अपने बिजनेस में भलाई को देखूंगा। नाम में, यीशु के नाम में मैं भलाई को देखूंगा, भलाई को देखूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में भलाई को देखूंगा अपनी लाइफ में, सेवकाई में, अपने फाइनेंस में, सेहत में, लाइफ में मैं परमेश्वर की भलाई को देखने वाला हूं। ऊंची आवाज में डिक्लेयर करो, घोषणा करो। मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा अपने फाइनेंस में, अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में। मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, अपने परिवार में मैं भलाई को देखूंगा, मैं अपने बच्चों की लाइफ में भलाई को देखूंगा, अपने शरीर में, अपनी सेहत में मैं भलाई को देखूंगा, अपने परिवार में, अपनी सेहत में भलाई को देखूंगा, अपने लाइफ में भलाई को, अपने रास्तों में, अपने घोषणा करते हैं मैं भलाई को देखेंगे। मैं घोषणा करता हूं अपनी सेहत में मैं भलाई को देखूंगा, घोषणा करता हूं परमेश्वर की भलाई को मैं देखूंगा। बोला, मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं एक्सपीरियंस करूंगा परमेश्वर की भलाई को, वफादारी को मैं वरी नहीं करूंगा, मैं डाउट नहीं करूंगा, मैं अपना विश्वास परमेश्वर पर रखूंगा, वो मुझे फेल नहीं होने देगा, मैं फेल नहीं होगा, मैं वो सब करूंगा जिसके लिए मैं बुलाया गया हूँ,
बुलाया गया। ये मेरी घोषणा है, ये मेरी घोषणा है। मेरे साथ सब भला होगा। मेरे साथ सब भला होगा। बोला मेरे साथ सब भला होगा। मैं घोषणा करता हूँ मेरे साथ सब भला होगा। मैं घोषणा करता हूँ मेरे परिवार के साथ भला होगा। मैं घोषणा करता हूँ मेरे साथ भला होगा। मेरे फाइनेंस के साथ भला होगा। भला होगा मेरे फाइनेंस के साथ भला होगा। मेरे परिवार के साथ भला होगा। मेरे बिजनेस के साथ, मेरे फाइनेंस के साथ, मेरे फाइनेंस के साथ भला होगा। मैं घोषणा करता हूँ फिर से कहो भला होगा, भला होगा। भला होगा, भला होगा। भला होगा, भला होगा। मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी सेहत के साथ, सेवकाई के साथ, सेवकाई के साथ, स्पिरिचुअल लाइफ के साथ, मेरी फैमिली के साथ भला होगा। मैं घोषणा करता हूँ यीशु का भला होगा। मैं घोषणा करता हूँ भला होगा। मेरे परिवार के साथ भला होगा। मेरे बच्चों के साथ भला होगा। भला होगा। मैं घोषणा करता हूँ भला होगा। भला होगा। मेरी लाइफ में भला होगा। मेरी सेहत में भला होगा। भला होगा। बच्चों की लाइफ में भला होगा। मेरे जीवन में भला होगा। मेरे जीवन में भला होगा। मेरे परिवार में भला होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मानते हैं। आमीन। अपने शरीर पे हाथ रख के बोलो भला होगा। भला होगा। बॉडी पे हाथ रख के कहो भला होगा। भला होगा। मेरे बच्चों से, मेरे बच्चों से, मेरे फाइनेंस के साथ, मेरे फाइनेंस के साथ, सेवकाई के साथ, सेवकाई के साथ, मेरी बॉडी के साथ, मेरी बॉडी के साथ, मेरी सेहत के साथ, मेरी सेहत के साथ, ब्लड के साथ, ब्लड के साथ, हड्डियों के साथ, हड्डियों के साथ, मेरे अंगों के साथ, मेरे अंगों के साथ भला होगा। भला होगा। रोको 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 मेरे शरीर के साथ भला होगा। मेरी हड्डियों के साथ भला होगा। मेरी लाइफ के साथ भला होगा। भला होगा। भला होगा। भला होगा। सेहत में भला होगा। मेरी हड्डियों में भला होगा। मेरे जीवन में भला होगा। मेरे बच्चों की लाइफ में भला होगा। मेरे परिवार में भला होगा। मेरी हड्डियों में भला होगा। मेरे ब्लड में भला होगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मानते हैं। आमीन। आमीन। जितना ऊंचा, लंबा, खतरनाक है शैतान, उतना ही गिरने वाला है। आज बड़ी ताकत। अपने हाथों को उठा। उसने कहा तू हिया बांध, दृढ़ हो, ना डर, ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। मैं घोषणा करता हूं, बोलो मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करता हूँ मेरे पास ग्रेस है। मेरे पास ग्रेस है। आज के लिए, आज के लिए मैं ताकत से भरा हुआ हूँ। ताकत से भरा हुआ हूँ। ताकत से भरी हुई हूँ। ताकत से भरा हुआ हूँ। मैं ताकत से भरा हुआ हूँ। ताकत से भरा हुआ हूँ। सामर्थ से भरा हुआ हूँ। ताकत से भरा हुआ हूँ। विश्वास से भरा हुआ हूँ। विश्वास से भरा हुआ हूँ। मेरे से मेरे से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। मैं सब फेस कर सकता हूँ। सब फेस कर सकता हूँ। कुछ भी मेरे लिए ज्यादा नहीं है। कुछ भी मेरे लिए ज्यादा नहीं। मैं सारे ऑब्स्टेकल्स, मैं सारे ऑब्स्टेकल्स, मैं सारे ऑब्स्टेकल्स, मैं सारे ऑब्स्टेकल्स, ऊंची आवाज में कहो, मैं सारी कठिनाइयां, मैं सारी कठिनाइयां, मैं सारी कठिनाइयां पार कर लूंगा। सब चैलेंजेस पार कर लूंगा। मैं एक बेटर बन जाऊंगा, अच्छा हो जाऊंगा, आगे से बेहतर होगा। सब चीजें मेरी बेहतरी के लिए काम करेंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे संग है। वह मुझको धोखा ना देगा, मैं मुझको छोड़ेगा नहीं। घोषणा करो यीशु मसीह के नाम में, आपको छोड़ेगा नहीं और धोखा नहीं देगा। मुझे धोखा नहीं छोड़ेगा। मुझे मेरे साथ सब भला होगा। मेरे साथ सब भला होगा। मैं सारी ऑब्स्टेकल्स, मैं सारी कठिनाइयों को पार कर लूंगा। मेरे साथ सब भला होगा। मैं सारी ऑब्स्टेकल्स, मैं सारी मुश्किलें पार कर लूंगा। मेरे साथ सब भला होगा। मेरे साथ सब कुशल से होगा। मेरे साथ सब बेस्ट होगा। मेरे साथ सब भला होगा। मेरे साथ सब भला होगा। मैं सारी मुसीबतों को, मैं घोषणा करता हूँ खामबरा चर्च के ऊपर, तेरे साथ भला होगा यीशु के नाम में। नहीं नहीं, ये आमीन पसंद नहीं आए मेरे को। तेरे साथ भला होगा। आज ऊंचा आमीन नहीं चलेगा, आज चिल्लाने वाला आमीन चलेगा। तेरे साथ भला होगा। तेरे साथ भला होगा, भला होगा, भला होगा। मैं घोषणा करता हूं,
कि देरी नहीं हुई है,